नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका यूएई खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं अबू धाबी से सना, हेमंत मगर और हुसैन, नेपाल से देव बहादुर, बेतिया बिहार से तबरेज खान और फुजैरा से अमित, तो दुबई से हमें देख रहे हैं दीपक प्रसाद, सद्दाम आलम, वहीं अजमान से अजय कुशवाहा और मोतिहारी से सुधीर सनी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। 15 साल बाद खुली किस्मत, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बना बिग टिकट विजेता। गलती से ट्रांसफर हुआ 24,800 दिरहम, कोर्ट ने दिया वापस लौटाने का आदेश। सर्दियों के बीच क्यों गर्म हुआ यूएई, मौसम विभाग ने दी पूरी जानकारी। फुजैरा कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, रिश्वत और जालसाजी मामले में दी गई 126 साल की सजा। देर रात भरोसे की मिसाल बनी दुबई पुलिस, खोई अंगूठियां पुलिस ने लौटाई सुरक्षित। यूएई में शुरू हुआ भविष्य का भुगतान सिस्टम, अब चेहरे और हथेली से होगा पेमेंट। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों को अब जानते हैं विस्तार से। एतिहाद रेल ने दिखाया अबू धाबी के नए स्टेशन का पहला लुक। यूएई के राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क एतिहाद रेल ने मोहम्मद बिन जायद सिटी में बनने वाले अपने अत्याधुनिक पैसेंजर ट्रेन की पहली आधिकारिक झलक जारी की है। यह स्टेशन यूएई के पहले राष्ट्रीय यात्री रेल नेटवर्क का प्रमुख केंद्र होगा। स्टेशन को आधुनिक आर्किटेक्चर और हाई स्पीड ट्रैक सिस्टम, डिजिटल टिकटिंग, ऑटोमेटिक गेट्स, एयर कंडीशनड वेटिंग एरिया और रिटेल जोन के साथ तैयार किया जा रहा है। इस रेलवे प्रोजेक्ट का उद्देश्य अबू धाबी को दुबई, शारजाह, अल ऐन और फुजैरा जैसे अमीरात से जोड़ना है। यात्रियों को कार या बस के बजाय तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल विकल्प मिलेगा। वहीं अधिकारियों के अनुसार पैसेंजर रेल सेवा 2026 तक चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। गलती से ट्रांसफर हुआ 24,800 दिरहम, कोर्ट ने दिया वापस लौटाने का आदेश। अल ऐन सिविल कोर्ट ने एक व्यक्ति को उसके बैंक अकाउंट में गलती से आए 24,800 दिरहम वापस करने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट के मुताबिक आरोपी को रकम ट्रांसफर होने की जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि बिना अधिकार किसी दूसरे की राशि रखना कानूनन अपराध है। कोर्ट ने आरोपी पर 3,000 दिरहम का अतिरिक्त जुर्माना और केस भी लगाया। यह फैसला यूएई में डिजिटल बैंकिंग उपयोग करने वाले सभी नागरिकों और प्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी मानी जा रही है। 15 साल बाद खुली किस्मत, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बना बिग टिकट विजेता। यूएई में लंबे समय से रह रहे एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की किस्मत 15 साल के इंतजार के बाद चमक उठी। उन्होंने लगातार 15 वर्षों तक बिग टिकट लॉटरी में हिस्सा लिया और आखिर भारी भरकम इनाम अब जीत भी लिया। विजेता ने बताया कि वे हर महीने सीमित आय के बावजूद नियमित रूप से टिकट खरीदते रहे। जब उन्हें जीत की सूचना मिली तो पहले उन्हें यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने इसे किसी दोस्त की शरारत समझ बैठे। उन्होंने कहा कि यह जीत उनके जीवन की आर्थिक परेशानियों को दूर करेगी, बच्चों की पढ़ाई और परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाएगी। यह कहानी यूएई में काम कर रहे लाखों प्रवासियों के लिए उम्मीद और धैर्य की मिसाल बन गई है। सर्दियों के बीच क्यों गर्म हुआ यूएई, मौसम विभाग ने दी पूरी जानकारी। जनवरी के अंत में यूएई में अचानक बढ़े तापमान ने आम लोगों को हैरान कर दिया। मौसम विभाग ने बताया कि इसका कारण दाफवात अल ताला नाम की मौसमी सिस्टम यानी प्रणाली है जो हर साल सर्दियों के अंतिम चरण में सक्रिय होती है। इस दौरान गर्म दक्षिणी हवाएं चलती हैं जिससे तापमान सामान्य से 6 से 10 डिग्री तक बढ़ जाता है। कुछ इलाकों में दिन का तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार स्थिति कुछ दिनों तक बनी रहती है जिसके बाद ठंडी हवाएं दोबारा लौट आती हैं। नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित सावधानी बरतने और अधिक पानी पीने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट डील से पीछे हटा यूएई, पाकिस्तान को मिला बड़ा कूटनीतिक झटका। यूएई ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ी $multi-million डील से खुद को अलग कर लिया है। यह परियोजना यानी कि यह प्रोजेक्ट एयरपोर्ट संचालन और विकास से संबंधित थी। रिपोर्ट्स के अनुसार डील में देरी, प्रशासनिक जटिलताएं और वित्तीय जोखिम इसके रद्द होने की मुख्य वजह बने। विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका मान रहे हैं, जबकि यूएई ने इसे पूरी तरह व्यावसायिक निर्णय बताया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब यूएई और भारत के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। फुजैरा कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, रिश्वत और जालसाजी के मामले में दी गई 126 साल की सजा।
फुजारा की आपराधिक अदालत ने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दस्तावेजों में जालसाजी से जुड़े एक बड़े मामले में मुख्य आरोपी को कुल 126 वर्षों की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने पाया कि आरोपी लंबे समय से सरकारी और निजी संस्थानों को धोखा देकर अवैध लाभ कमा रहा था। जांच में सामने आया कि उसने नकली दस्तावेज, फर्जी मोहरों और झूठे अनुबंधों यानी कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए करोड़ों दिरहम का घोटाला किया। कोर्ट ने आरोपी पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ साथ अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि यूएई में भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह फैसला देश में जीरो टॉलरेंस एंटी करप्शन नीति का मजबूत उदाहरण माना जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से पहले यूएई के स्कूलों ने छात्रों को दी अहम सलाह। यूएई में संचालित भारतीय सीबीएसई स्कूलों के प्रिंसिपल्स और वरिष्ठ शिक्षकों यानी कि सीनियर टीचर्स ने बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों के लिए विस्तृत शैक्षणिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूल प्रमुखों का कहना है कि परीक्षा के अंतिम सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और इस दौरान पढ़ाई की गुणवत्ता, एजुकेशन की क्वालिटी पर अधिक ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों ने यह भी सलाह दी कि छात्र केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर ही फोकस करें और नए टॉपिक शुरू करने से बचें। नियमित रिवीजन, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास और समय प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही छात्रों को पर्याप्त नींद लेने, संतुलित भोजन करने और मोबाइल व सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने की भी सलाह दी गई है। स्कूलों ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव न बनाएं और सकारात्मक माहौल बनाए रखें ताकि छात्र आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकें। देर रात भरोसे की मिसाल बनी दुबई पुलिस, खोई अंगूठियां सुरक्षित लौटाई। दुबई के जुमेरा लेक टावर्स इलाके में देर रात पार्किंग के दौरान एक महिला की 2 कीमती अंगूठियां गिर गईं। घटना की जानकारी मिलते ही महिला ने दुबई पुलिस से संपर्क किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की पेट्रोल टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और मैनुअल सर्च के बाद कुछ ही घंटों में दोनों अंगूठियां सुरक्षित बरामद कर ली गईं। महिला ने बताया कि ये अंगूठियां केवल कीमती ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण भी थीं। उन्होंने दुबई पुलिस की तत्परता, ईमानदारी और मानवीय व्यवहार की सराहना की। यह घटना एक बार फिर यूएई की मजबूत कानून व्यवस्था और नागरिकों के प्रति पुलिस के भरोसे को दर्शाती है। यूएई में शुरू हुआ भविष्य का भुगतान सिस्टम, अब चेहरे और हथेली से होगा पेमेंट। यूएई सेंट्रल बैंक ने देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से फेस और पाम बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस तकनीक के माध्यम से लोग केवल अपने चेहरे या हथेली को स्कैन करके भुगतान कर सकेंगे, जिसमें किसी कार्ड, मोबाइल फोन या पिन नंबर की आवश्यकता नहीं होगी। यह सिस्टम अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उच्च स्तरीय एन्क्रिप्शन तकनीक से सुरक्षित होगा, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड और वित्तीय धोखाधड़ी पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में इस तकनीक को मॉल, मेट्रो, रिटेल स्टोर्स, पेट्रोल पंप और बैंकों में लागू किया जाएगा। यह पहल यूएई को पूरी तरह कैशलेस और स्मार्ट इकोनॉमी की ओर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.50 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.46 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 39.16 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 38.23 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.58 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.63 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.62 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.63 पाकिस्तानी रुपये थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.51 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.44 पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 481 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 465.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 के की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 11,981 रुपए के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 585.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 14,577 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 566.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 632 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 611.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 15,742 रुपए होते हैं।
क्या है आज के दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम में 24.91 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.89 रुपए थी। यूएई दिरहम में आज 39.99 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.68 नेपाली रुपी पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.31 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.25 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.20 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 76.23 पाकिस्तानी रुपी पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.99 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.97 पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ।